हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्लास 10 का 600 नंबर पक्का। ठीक है, इस वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर हमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हिंदी और इंग्लिश का अलग से वीडियो बना दीजिए ताकि हमारा वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट कमेंट करें और हम ना करें, ये गलत बात है। तो हम आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो लाए हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हिंदी जो आप लोगों का है, क्लास 10 हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से करने वाले हैं खास। ठीक है, इसको बिल्कुल खत्म करने वाले हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी इंग्लिश यानी कि 200 नंबर आपका पक्का होने वाला है। 200 नंबर आपको पक्का कर देगा ये वीडियो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का ये एक ही वीडियो में दोनों खत्म कर देंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, एक साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खास वीडियो ला रहा हूँ कि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और पूरे किताब के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में है। पूरे किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जितना टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप हिंदी में 90% और इंग्लिश में 90% लाओगे। और अगर आप लोगों ने जो बता रहे हैं उसको फॉलो किया तो 95% भी लाओगे। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश में जितना बताएंगे उतना पढ़ लेना। ठीक है, एक भी टॉपिक छोड़ना मत, जो बता रहे हैं उसको बिल्कुल तैयार कर लो। और हिंदी और इंग्लिश में आप 95% लाओगे। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी इंग्लिश को अलग अलग बता दीजिए, तो हम आप लोगों के ले आए हैं हिंदी और इंग्लिश की अलग से वीडियो। तो इसमें हम लोग पूरी हिंदी और इंग्लिश को समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं पहले लाइक कर दो और आप लोग रिक्वेस्ट करो, प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। ठीक है, शेयर जरूर करना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो ला सकें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 हिंदी का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ एक ही वीडियो में, फिर हम लोग इंग्लिश को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की शुरुआत करेंगे कि आप क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो आप हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, फुल मार्क्स आप लाओगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा और वे टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो सबसे पहले हिंदी में शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको सबसे पहले क्या याद करना है, हिंदी गद्य के जितने भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्लास 10 हिंदी में कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। अगर आपने 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर करना है तो हिंदी गद्य के 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। आपका जो गद्य में है वो आपका बिल्कुल नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हिंदी पद्य में आना है। हिंदी पद्य में आप लोगों को तैयार करना है जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो। 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया भी है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखनी है हिंदी के तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। ठीक है, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, फिर आपका रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार में क्या है, 1 मार्क्स का रस आएगा, 1 मार्क्स का छंद आएगा, 1 मार्क्स का अलंकार आएगा, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव आपके रस छंद अलंकार से आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना। 20 ऑब्जेक्टिव में से आपके 5 नंबर तो गद्य के बहुविकल्पीय आएंगे, 5 ही नंबर आपका पद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे और रस छंद अलंकार से आपकी माय डियर स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है,
और ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लोग हिंदी में टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग रस छंद अलंकार हिंदी में आपको तैयार करना है। रस छंद अलंकार में बहुत आसान है। रस में केवल हास्य रस और करुण रस तैयार करना है। छंद में आपको रोला और सोठा तैयार करना है। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तैयार कर लेना है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना और जो जो टॉपिक मैंने हर एक सब्जेक्ट में बताऊंगा वो तैयार कर लिया तो आप लोग ये समझो कि आप हर एक सब्जेक्ट में 95% फिक्स करोगे। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास 10th की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। 1-2 महीना में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट को। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाओ, ठीक है। फिर हमारा 4 नंबर है उपसर्ग। उपसर्ग में जैसे आ है, अन है, अधि है, अनु है, उप है, अधि है, परि है, ये तैयार कर लो। उपसर्ग का 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता अगर ये तैयार कर लेते हो। बहुत ज्यादा आसान होता है हिंदी का पेपर। अगर जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपने पढ़ लिया तो हिंदी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ कर आओगे। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये सब अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लिया तो आप लोगों का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का आता है माय डियर स्टूडेंट यहां पर्यायवाची 1 मार्क्स का। 1 ही मार्क्स का आपका इसमें तत्सम और तद्भव आता है। तत्सम और तद्भव ये भी 1 मार्क्स का आता है। तो ये सारे आपके 1 मार्क्स से पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे। इन सब को मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग क्या लिखोगे टॉपिक पढ़ने के लिए? लाइक आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप लिखो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। कोई भी टॉपिक पढ़ना है पीछे 22 श्रवण लेक्चरर लगा दिया करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है। पीछे 22 श्रवण लेक्चरर लगा दिया करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपको सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 22 श्रवण लेक्चरर, साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न 22 श्रवण लेक्चरर, आपको हमारी सारी वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगला हमारा है माय डियर स्टूडेंट संस्कृत वाक्य सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 मार्क्स का आता है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 मार्क्स का आता है। तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे जो आपको पढ़ना है। इन सारी चीजों को गद्य के बहुविकल्पीय, पद्य के बहुविकल्पीय, रस छंद अलंकार, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तत्पुरुष एंड वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। फिर हमारा आता है महत्वपूर्ण गद्यांश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको 2 ऐसे चैप्टर्स बताता हूं आज कि अगर आपने उसके गद्यांश जो है इन दोनों चैप्टर के क्लियर कर लिए ना तो ये समझो जो गद्यांश का आपका 6 मार्क्स है ना, गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो 2 चैप्टर आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है मित्रता, फिर ममता। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं अगर आपको गद्यांश बिल्कुल क्लियर करना है तो क्लास 10 हिंदी में, ठीक है। अगर आपने ये जो मित्रता और ममता चैप्टर पढ़ लिया तो आपका गद्यांश पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। फिर पद्यांश के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं? पद्यांश के लिए आपको पढ़ना है पद चैप्टर, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पद्यांश के लिए आप लोग ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, पद, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए पद्यांश के लिए। गद्यांश के लिए 2 चैप्टर, पहला आपको मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का ममता, और इसमें सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, जो धनुष भंग वन पर, भक्ति नीति जो है वो किसका है? बिहारी लाल जी का, ठीक है। स्वदेश प्रेम कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 4 चैप्टर अगर आप लोग पद्यांश में तैयार कर ले तो आपका पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गद्यांश पद्यांश, गद्यांश 6 मार्क्स का, पद्यांश 6 मार्क्स का, यानी कि 12 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। 12 मार्क्स गद्यांश पद्यांश का, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है हिंदी में? आपको अब आता है माय डियर स्टूडेंट, वो है जीवन परिचय, ठीक है। अब आपको जीवन परिचय कौन सा? सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय माय डियर स्टूडेंट 5 मार्क्स का आएगा।
लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और आपको 2 ही लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है, आपका 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 लेखक का जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 5 मार्क्स क्लियर है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लिया तो आपका ये जो 5 मार्क्स है लेखक का जीवन परिचय ये क्लियर हो जाएगा। तो लेखक का जीवन परिचय आप ये दोनों तैयार कर लेना, आपका 5 मार्क्स पक्का है, 5 अंक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर कवि में आपको जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है? कवि में जो जीवन परिचय है वो आपको पहला सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा, ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपने 5 कवि और लेखक दोनों का मिलाकर जीवन परिचय तैयार कर लिया तो 5 + 5 = 10 मार्क्स आपका बिल्कुल रखा है। आप जब इच्छा करें उठा लो, पेपर में बिल्कुल ये क्लियर है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स आपका जीवन परिचय का क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने तैयार कर लिया। श्लोक आप लोगों का मैं अभी क्लियर करा देता हूं। 2 नंबर पहला, देखो पहला श्लोक, बंधनम मरणम अपि जयो यप पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। ये अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसको लिख देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। तो इन दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपका जो श्लोक का टॉपिक है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं वो बिल्कुल रामबाण समझो। हिंदी में आप लोगों को ये सारे क्लास 10th में तैयार करके टॉपर बना देंगे। तो अगर आपने इन सबको तैयार कर लिया तो हिंदी का टॉपर आप बन जाओगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको तैयार भी कर लेना। ठीक है, तैयार भी कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अब हम लोग देखेंगे हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। जो हिंदी संस्कृत है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश। ठीक है, जो हिंदी संस्कृत है, तो हिंदी संस्कृत के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं वो कौन से हैं? तो पहला हमारा है माय डियर स्टूडेंट वाराणसी चैप्टर। ठीक है, वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी संस्कृत के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश वाराणसी चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, दूसरा आपको तैयार करना है वीरः वीरेण पूज्यते है। कौन सा है? वीरः वीरेण पूज्यते है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश इससे आते हैं संस्कृत के। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको तैयार कर लेना। तीसरा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति से भी बहुत ही ज्यादा गद्यांश पद्यांश संस्कृत का आता है। ठीक है, ये सारे संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश के लिए हैं। तो संस्कृत के लिए सारा तैयार करना। चौथा है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के अगर आपको संस्कृत के, ठीक है, 5 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश आता है, 5 मार्क्स का पद्यांश आता है, यानी कि 10 अंक 10 मार्क्स बिल्कुल से क्लियर करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। 4 चैप्टर से बाहर अगर आ गया ना तो पेपर में आप देख लेना वही आएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इससे बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना। तो ये हमारा लेखक और कवि का जीवन परिचय के बाद हमारा ये संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। देखो 4 चैप्टर संस्कृत के लिए पढ़ना है। हिंदी वाला जो गद्यांश पद्यांश है उसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं बस, नहीं 6 चैप्टर, यानी कि 2 गद्यांश का यहाँ है ना, हिंदी संस्कृत का नहीं, अब हिंदी गद्यांश में आपका गद्यांश में 2 और 4 6 चैप्टर, और संस्कृत के लिए आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है ना, बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और अगर आपने कर दिया तो फिर आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अब आते हैं निबंध पर। निबंध पर हमारा महत्वपूर्ण निबंध जो है माय डियर स्टूडेंट वो कौन कौन सा है? वो है पहला पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। दूसरा आतंकवाद कारण तथा निवारण, जो आतंकवाद है उसका कारण भी बताना है, निवारण भी बताना है। फिर विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। भाई 7 मार्क्स का निबंध आता है, 7 मार्क्स क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध। 5वां है चंद्रयान पर निबंध, जो चंद्रयान हुआ था उस पर निबंध। ठीक है, तो
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे निबंध आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आता है खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, 3 मार्क्स का आता है, लेकिन ये हर एक जिले का माय डियर स्टूडेंट अलग अलग होता है। कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है वो हर एक जिले में अलग अलग है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने स्कूल टीचर से, जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर से एक बार पूछ लो सर हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, जो हिंदी पढ़ाते हैं। सबसे मत पूछना वरना वो कहेंगे ये क्या है, ठीक है। तो जो हिंदी पढ़ाते हैं उनसे पूछना, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। देखो पत्र लेखन, पत्र लेखन है वो कौन सा है, पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का अगर नया टॉपिक जुड़ा है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ ऐसे पत्र लेखन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो। पहला, शुल्क मुक्ति हेतु आपको प्रार्थना या विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति के लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये पहला तैयार कर लेना। दूसरा है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। जैसे अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको दूर करने के लिए भाई पत्र लिखो, ताकि उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। तीसरा है हमारे स्टूडेंट बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। बिजली समस्या, जो बिजली समस्या के निराकरण उसको सही करने के लिए अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये 3 पत्र लेखन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, आप देख लो, बुक उठा के देख लो, इससे बाहर एक भी नंबर नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को जो मैंने बताया है हिंदी का टॉपिक, ये इतने टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया ना तो हिंदी का टॉपर बन जाओगे मेरे बच्चों, ठीक है, हिंदी का टॉपर बन जाओगे। हिंदी के टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया, जो जो बताया हूं भाई, मैंने सब कुछ तो बता दिया, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सा पत्र पढ़ना है, कौन से महत्वपूर्ण निबंध पढ़ना है, कौन से गद्यांश हिंदी में तैयार करना है, कौन से पद्यांश तैयार कर लेना है, कौन से संस्कृत के गद्यांश पद्यांश तैयार कर लेना है, श्लोक भी बता दिया। बचा क्या, आप लोग ही बता दो, आखिर इसमें बचा तो बचा क्या, कुछ नहीं बचाना। तो हिंदी में ये इतने टॉपिक्स पढ़ लो, आप हिंदी के टॉपर बन जाओगे। हिंदी में आप ये पढ़ लो, ठीक है, बस इससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो जो मैंने बताया है वो पढ़ना ही है, और अगर आपने पढ़ लिया तो हिंदी का टॉपर बन गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिंदी में। अब हम लोग एक टॉपिक समझेंगे कि हम लोग इंग्लिश में टॉपर कैसे बने, इंग्लिश में कैसे पढ़ें, वो भी समझ लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। देखो इंग्लिश में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है वो 0% हो जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 95% बढ़ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा सा कम भी पढ़ा है तो ये जो अभी डर 95% है ये आपका 0% हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि क्लास 10 इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में आप 70 में 70 लाओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। तो पेपर में जो 100% आएंगे उसी टॉपिक को हम समझेंगे, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स को समझेंगे, क्योंकि अब हमें कैसा पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, स्मार्ट तरीके से। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो, और वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे तो आएगा रीडिंग सेक्शन। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग आज कसम खाओ कि 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 1 से 1.5 घंटा की ये वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करो कि 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट कर दिया, तो आप शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। देखो रीडिंग सेक्शन में क्या है, सबसे पहला है 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। जो 3 MCQ आते हैं
ऑन सॉल्ट पैसेज, देखो आपके सॉल्ट पैसेज पर माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, देखो सॉल्ट पैसेज आपका एक छोटा सा दिया रहेगा और उस पर आपके एमसीक्यू 3 एमसीक्यू आएंगे, मैंने पढ़ा भी रखा है एनसीन पैसेज। और एनसीन पैसेज तो आपका 7 मार्क्स का आता है, मतलब ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का आता है माय डियर स्टूडेंट रीडिंग सेक्शन, ठीक है। मतलब 7 नंबर का अनसीन पैसेज मैंने 2 से 3 4 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज कराए हैं, ठीक है। और एक 3 मार्क्स का आपका आएगा क्या एमसीक्यू, ठीक है। तो मतलब 10 नंबर का ये हो गया ना रीडिंग सेक्शन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आता है माय डियर स्टूडेंट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना होता है। चाहे आपको लेटर राइटिंग आता है तो लेटर लिखो, एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से कोई एक लिख दोगे आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखोगे 4 नंबर, यानी कि 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चाहे आप लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखना है। और इन दोनों टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। मैंने बता रखा है आपको एप्लीकेशन पढ़ना है तो एप्लीकेशन राइटिंग बाय श्रवण लेक्चरर लिख देना, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अगला है 4 नंबर टॉपिक, यहाँ पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 टॉपिक आते हैं, एक आता है पैराग्राफ राइटिंग, एक आता है आर्टिकल राइटिंग, एक आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो इन तीनों में से कोई एक को लिखना होता है और ज्यादातर बच्चे जो लिखते हैं वो लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग को हमने पढ़ा भी रखा है और आसान भी है, लाइक एज एस्से के टाइप का है, लेकिन ये भी आपके 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का ये, 10 नंबर आपका क्लियर करने के लिए। राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का आता है और आपका रीडिंग सेक्शन भी 10 ही मार्क्स का आता है। तो ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसान भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 5 लेटर तैयार कर लो, आपका लेटर राइटिंग तैयार। 5 आर्टिकल तैयार कर लो, आपका आर्टिकल राइटिंग तैयार। 5 आप लोग पैसेज तैयार कर लो, 5 अनसीन पैसेज तैयार कर लो, ये सारा क्लियर हो जाएगा। बस पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक ताकत होनी चाहिए, एक जोश होनी चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए तैयार करे, अंदर से मजबूत बनाए, स्ट्रांग बनाए, तब आप कर पाओगे। वरना ये देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फेंक देंगे, लेकिन इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, उठाओ लेटर राइटिंग को, एप्लीकेशन राइटिंग को या फिर आंसर पैसेज को, कहो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपना एक 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ और उसमें पढ़ो, खुद से टेस्ट लो, तब मजा आएगा पढ़ाई में। अगला है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले पढ़ना है 5 MCQ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रहेगा। किस पर रहेगा? पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो 5 MCQ अगर आप तैयार कर लेते हो, यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पर एंड बहुत सारे टेंस पर रहेगा, तो मतलब मिक्स रहेंगे। 5 MCQ आते हैं और ये MCQ आप लोगों को ग्रामर से आएगा। जैसे एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, टेंस आ सकता है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। बस अपना बेसिक थोड़ा सा मजबूत करना और एक याद रखना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको बहुत ही परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर सको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंग्लिश में, उसको करते रहिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूरी है इंग्लिश में, ठीक है। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका भैया आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 मार्क्स का आएगा। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मार्क्स का, मैंने बहुत बार कराया है, सारे ग्रामर के एक ही वीडियो में कराया है। चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, रीऑर्डरिंग हो, पंचुएशन हो, ट्रांसलेशन हो, सब कुछ मैंने करा रखा है। बस आप लोग देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो देख लेना, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। फिर हमारा 7 नंबर टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी 2 मार्क्स का आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी 2 मार्क्स का क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। 8वां नंबर टॉपिक है पंचुएशन। ये भी 2 ही मार्क्स का आता है। पंचुएशन, ठीक है। ट्रांसलेशन भी आप लोग पढ़ लेना, 4 मार्क्स का आता है। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, थोड़ा सा इन सब का प्रैक्टिस करना है। आपके पास कुछ भी हो, मान लो आपका क्वेश्चन बैंक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, उसमें जितने भी चीज़ें हैं उसकी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो उन सब की प्रैक्टिस करो, उन सबको लगाओ, सॉल्व करो, मज़े करो, क्योंकि देखो पढ़ाई में मज़े लो, ठीक है। पढ़ाई से प्यार करो। जितना अच्छा से पढ़ाई करोगे उतना ही ज़्यादा निखरते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस होते चले जाओगे, उतना ही आगे बढ़ जाओगे। तो ध्यान रखना, पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूत बनाता है,
पढ़ने में भले ही पहले मन ना लगे, लेकिन बाद में आपको ये फील होगा यार मैंने पढ़ा तो मैंने इतिहास रचा, ना पढ़ता तो वैसे टहलता जैसे सब टहलते हैं। तो ये तो सारे हमारे ग्रामर थे, राइटिंग सेक्शन थे, रीडिंग सेक्शन थे। अभी तो हमारा लिटरेचर जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो तो बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि कौन कौन से, प्रोज ये सब भैया बादशाह हैं, पोएट्री ये भी है भैया अपने आप में शहंशाह, और सप्लीमेंट्री ये तो भैया है टाइगर, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोज जो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है, देखो 15 सबसे ज़्यादा नंबर का प्रोज ही आता है, ठीक है। तो प्रोज में वैसे तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सारे चैप्टर्स पढ़ो तो। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है, थोड़े से कमजोर हो, तो ये 3 चैप्टर पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लेटर टू गॉड, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये 3 चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे इंग्लिश के प्रोज के लिए 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश प्रोज के ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने पढ़ लिया तो इंग्लिश का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और आप इंग्लिश में 95, 92, 93% स्कोर करोगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 MCQ ऑन वेस्ट एक्सट्रेट। प्रोज में पहले आएगा एक छोटा सा, इन सब में से एक छोटा सा वो रहेगा पैसेज, तो वो रहेगा 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ, MCQ का मतलब ऑब्जेक्टिव, और उसका आंसर देना है। फिर 3 MCQ ऑन लेसन, फिर 3 MCQ रहेगा ऑन लेसन पर, तो इसका भी आंसर नहीं कि 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके प्रोज में। फिर आपका 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर, 2 शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का, 2 6 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर हमारा जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। तो देखो 4 ये है, 6 ये है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर का आपका क्या आता है, प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन आपका 15 नंबर यानी कि 15 मार्क्स आपका क्लियर कर देगा। चैप्टर आपको पढ़ने हैं 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर, और साथ में आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। MCQ आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक को आपको सॉल्व करना है जो आपको 4 नंबर देकर जाएगा। आपको मान लो नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में गए आपको नहीं आता, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, करोगे। आप अपना टेंस बिल्कुल मजबूत रखो, टेंस आप मजबूत रखो, इसका अर्थ समझ लेना पाठ का, आप वहां बना बना कर लिख देना। मैं आपको कहता हूं आपका 1 नंबर नहीं घटेगा, राइटिंग अच्छी हो, बना बना कर लिख देना, टेंस बिल्कुल मजबूत हो, स्ट्रांग हो अंदर से, आप वहां टेंस बिल्कुल सही सही बना कर लिख देना आंसर। एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर का बाप भी 1 नंबर नहीं काट पाएगा। बस लिखना है, कॉपी शादी मत छोड़ कर आना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम शादी कॉपी छोड़ कर आएंगे, वो बिल्कुल मत करना है। शादी कॉपी का मतलब है 0 नंबर। क्या देगा एग्जामिनर, अगर सोचेगा भी तो क्या देगा, जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है। लिख कर आना है कुछ ना कुछ, बट कोशिश करो सही लिखो। पोएट्री में आपका 8 नंबर का आता है, इसके लिए 3 चैप्टर, पहला डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस, तीसरा अमंडा। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है पोएट्री में। देखो कौन कौन सा, पोएट्री में आपको 8 नंबर क्लियर कराएगा, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर, फायर एंड आइस और अमंडा। ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पोएट्री बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें आपका 2 MCQ आएगा ऑन एक्सट्रेट पर। 2 MCQ आप सॉल्व कर लेना, मैंने पढ़ा भी रखा है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज और रहता है, और लगा के पोयम, तो पोयम करना, ठीक है। एक पोयम तो 4 लाइन का, सेंट्रल आइडिया कर लेना, बस हो गया 8 नंबर, ठीक है। देखो आपका 3 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, मतलब ये हमारा कितना हो गए 6 2 8, 8 नंबर का आपका आएगा पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज पोएट्री में आपको 3 चैप्टर प्रोज में, 3 चैप्टर पोएट्री में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री में भी है, ठीक है। समझ में आया। तो इसके लिए पहला चैप्टर ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सप्लीमेंट्री का है। द नेकलेस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फूट विदाउट प्रिंट, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेना सप्लीमेंट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चैप्टर सप्लीमेंट्री के लिए। आप क्वेश्चन कैसे आएंगे सप्लीमेंट्री में, 5 MCQ आएगा,
5 मार्क्स का 5 MCQ, 1 शॉर्ट पैसेज 3 मार्क्स का, 1 लॉन्ग पैसेज 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 12 नंबर का। ठीक है, जो आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है। अब इसमें कुछ बचा नहीं बचाना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए, तो अब तो कुछ नहीं बचाना। तो अगर आपने ये इंग्लिश में पढ़ लिया तो इंग्लिश में भी आप 95 स्कोर करोगे। ठीक है, तो यानी कि आपका जो हिंदी है प्लस इंग्लिश ये आपके प्रैक्टिकल लेके 100 + 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 200 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 200 नंबर आपका क्लियर हो गया ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। हिंदी में भी आपका 100 में 100 नंबर क्लियर करा दिया, इंग्लिश में भी 100 में 100 नंबर क्लियर करा दिया। अब इन सबको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे धोएंगे कि एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे। इन सब को हम एक सीरीज की तरह पढ़ेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम इन सब को पढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। हिंदी में आपका और इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर क्लियर करा दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।